एक तरफ जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच करके प्राण प्रतिष्ठा करने का काम कर रहे थे, तो उसी वक्त कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मंदिर में जाने के लिए आंदोलन कर रहे थे और कई नफरती चिंटुओं ने चर्च के ऊपर भगवा झंडा लगा दिया, जिसको लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कहा जा रहा है पूरे देश में राम राज्य आ गया है, लेकिन ऐसा लगता है ये राम राज्य सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और नफरती चिंटुओं के लिए ही आया हुआ है, कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं। क्योंकि आप सबको पता है राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। राहुल गांधी मंदिर जाना चाहते थे, वहां पर जाकर के हाथ जोड़ना चाह रहे थे, लेकिन राहुल गांधी को मंदिर नहीं जाने दिया गया। फिर इसके बाद राहुल गांधी आंदोलन करने लगते हैं और कहते हैं कि क्या मैं हिंदू नहीं हूं, मुझको मंदिर जाने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी खुल के कहती है कि देखिए इतनी बड़ी खबर है, लेकिन किसी टीवी चैनल वाले इस खबर को अपने चैनल पर नहीं चलाएंगे। एनबीटी लिखता है, मंदिर जाने से रोके गए राहुल गांधी धरने पर बैठे, गूंज रहा रघुपति राघव राजाराम असम में हाई वोल्टेज ड्रामा। एनबीटी आगे लिखता है, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। इन दिनों उनकी यात्रा असम में है। राहुल गांधी ने असम के बोरदोआ थान मंदिर में राम मंदिर प्रतिष्ठा के समय प्रार्थना करने की बात कही। वह मंदिर जा रहे थे, लेकिन अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ हैबोरा गांव में आगे बढ़ने से रोक दिया गया और वह धरने पर बैठ गए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने स्थानीय अधिकारियों के कदम की निंदा करते हुए कहा, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लेकिन यहाँ स्थानीय सांसद गौरव गोगोई को भी रोका जा रहा है, यह अन्याय है। अब आप इस तस्वीर को देखिए, तमाम महिलाएं हैं, इसके अलावा योगेंद्र यादव हैं और तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। ये सभी लोग राहुल गांधी के साथ धरने पर बैठ गए, आंदोलन करने लगे। तो सवाल यही उठता है कि क्या राहुल गांधी हिंदू नहीं है? कांग्रेस के नेताओं को मारा भी जा रहा है। इस तस्वीर को आप देखिए, एक कांग्रेस के नेता हैं और इस पर दीपक शर्मा लिखते हैं, ये लाल छींटें पान की नहीं खून की हैं। और ये चेहरा है कांग्रेस के असम के अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार बोरा का, और उनका ये हाल किया है हिमंता के लोगों ने। कुछ बरस पहले तक भूपेन और असम के सीएम हिमंता शर्मा गहरे दोस्त थे, पर आज दोस्ती का सिला मिला भूपेन कुमार को। राजनीति कभी कभी कोठे से बदतर हो जाती है, खून की ये छींटें बता रही है। अब आप सोचिए किस तरीके से असम में गुंडागर्दी चल रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं और लगातार वो जारी है, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर कर दी जाती है और राहुल गांधी कहते हैं कि आज़ाद मुल्क भारत का अगर सबसे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री है तो उनका नाम हिमंता बिस्वा शर्मा है। अब इसके अलावा देखिए, कांग्रेस का ट्वीट आया है। कांग्रेस ने लिखा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज असम में है। राहुल गांधी जी आज सुबह मंदिर में दर्शन करने जाने वाले थे, उनका यहां जाना पहले से तय था। अब बीजेपी सरकार ने पुलिस लगा करके उन्हें मंदिर जाने से रोक दिया। आखिर मंदिर जाने से क्यों रोका जा रहा है? आस्था पर पहरा लगाने वाले एक कौन से लोग होते हैं? और पहले किस तरीके से कहा गया कि कांग्रेस के तमाम नेताओं को न्योता भेजा गया है कि आप लोग आइए प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होइए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने इनकार कर दिया और अब दूसरे भी मंदिर में राहुल गांधी को नहीं जाने दिया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। क्या असम की सरकार डर गई है या इसके पीछे कोई और अन्य वजह है? हमने देखा था, आपने देखा था, पूरी दुनिया ने देखा था, जब रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति थे, उनको मंदिर में नहीं जाने दिया गया था। और अभी जो
मौजूदा समय में जो देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इनको भी मंदिर में नहीं जाने दिया गया, क्योंकि कहा गया रामनाथ कोविंद दलित समाज से हैं और अभी की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समाज से हैं, इसीलिए इनको मंदिर के गर्भगृह में नहीं जाने दिया गया। लेकिन क्या राहुल गांधी दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं? लोग बताते हैं राहुल गांधी तो पंडित हैं और राहुल गांधी समय समय पर जनेऊ दिखाते रहते हैं, तो राहुल गांधी को मंदिर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? बड़ा सवाल यही है। क्या राहुल गांधी के मंदिर जाने से मंदिर आप पवित्र हो जाएगा? जवाब कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी खामोश है, असम की सरकार खामोश है, कुछ नहीं बोल रही है। जो बीएसपी के जो बहुजन समाज पार्टी से थे पहले, हालांकि अब बसपा में नहीं है, कुंवर दानिश अली ये लिखते हैं मंदिर पर तो बीजेपी का कॉपीराइट है, उनकी आज्ञा के बिना राहुल गांधी जी या कोई अपोजिशन का नेता किसी मंदिर में प्रवेश कैसे कर सकता है? राम जी आएंगे और आपका अहंकार भी देखेंगे। और इसके अलावा देखिए सदब आफरीन ने ट्वीट किया है, चर्च के क्रॉस के ऊपर भगवान को खुश करने के लिए नारा के साथ झंडा लगाते हुए कुछ राम भक्त, मैं इनको राम भक्त नहीं मानता, ये नफरती चिंटू हैं। और अगर ये लोग वास्तव में राम भक्त होते हैं तो भगवान राम के बताए गए पद चिन्हों पर ये लोग चलने का काम करते हैं। ये लोग नफरत को बढ़ावा नहीं देते हैं, लेकिन ये लोग नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए प्लस का निशान बना हुआ है और वहां पर किस तरीके से भगवान, उस झंडे में भगवान राम की तस्वीर लगी हुई है और ये लोग प्लस के निशान के ऊपर उस झंडे को लगा दिए। अब आप बताइए हमारे देश में, भारत में जो तमाम ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम है, वे लोग अल्पसंख्यक हैं। लेकिन जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो मनवादी लोग हैं, जो नफरती चिंटू हैं, ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। अब सवाल है, आपके मन में एक सवाल यही होगा, ये हुआ कहां पर? मैं आपको बता देता हूं, ये सब कुछ मध्य प्रदेश में हुआ है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने विरोध भी दर्ज करवाया है। INS न्यूज है लिखता है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, झाबुआ के चर्च में भगवा झंडा लगाए जाने पर भड़के दिग्विजय सिंह, कहा जबरदस्ती किसी भी धर्म स्थल पर झंडा लगाना अपराध है। अब आप सोचिए मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और नफरती चिंटू किस तरीके से नफरत फैलाने का काम लगातार कर रहे हैं। तो सवाल ये भी उठता है, क्या इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई होगी? मुझे उम्मीद है इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से इन नफरती चिंटुओं का ताल्लुकात है, इसीलिए इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन लगातार नफरती चिंटू माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए भगवान राम ने क्या कहा था, किसी दूसरे धर्म को आप अपमानित कीजिए, दूसरे धर्म को आप बदनाम कीजिए, आप किसी दूसरे धर्म को गाली दीजिए। भगवान राम ने तो कभी ऐसा नहीं कहा था। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये लोग राम भक्त नहीं हैं, ये लोग नफरती चिंटू हैं। हमको, आपको जागरूक होना पड़ेगा, तभी इस देश का, इस समाज का भला हो पाएगा। वरना ये लोग चाहते हैं देश में दंगे हों, देश में दंगे जैसे माहौल बने और इन लोगों को फायदा हो, क्योंकि ये लोग सियासी रोटी सेकना चाहते हैं। मैं फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं इनको राम भक्त नहीं मानता, मैं इनको मानता हूं कि ये लोग नफरती चिंटू हैं। इनका काम है नफरत को बढ़ावा देना, नफरत को फैलाना। पहले इन लोगों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच लड़ाई करवाई, अब ये लोग हिंदू वर्सेस ईसाई करवाना चाहते हैं, क्योंकि 24 का चुनाव बहुत ही ज़्यादा करीब है। राहुल गांधी को मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है, ना जाने क्या मजबूरियां हैं। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं,
टीवी मीडिया ने पहले ही बहिष्कार कर दिया था, लेकिन राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी और बार बार नेशनल दस्तक यही आवाज उठाता था। जो नेशनल दस्तक के संपादक है शंभू कुमार सिंह, लगातार यही बताते रहते थे कि टीवी मीडिया ने कांग्रेस पार्टी का बहिष्कार कर दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की आंखें तब भी नहीं खुल रही थी और आज कांग्रेस पार्टी खुल करके ट्वीट कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने ट्विटर पर लिखा है, ये खबर आपको न्यूज चैनल में नहीं दिखाई जाएगी, यही आज के भारत की सच्चाई है। कांग्रेसियों ने इस बात को बहुत देर में समझा है और लगातार नेशनल दस्तक यही बातें कर रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब थोड़ा आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की आंखें अब खुलती हुई दिखाई दे रही हैं और अब कांग्रेस पार्टी को ये पता चल गया है कि साहेब जो कहेंगे टीवी में उसी खबर को दिखाया जाएगा, उसी खबर को चलाया जाएगा। केजरीवाल ने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि प्रधानमंत्री कार्यालय से तय किया जाता है टीवी चैनल पर क्या चलाना है, प्रधानमंत्री कार्यालय से यह भी तय किया जाता है शाम 4 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और बीजेपी को किससे फायदा मिलेगा, उन्हीं मुद्दों को उठाया जाता है और उसी पर चर्चा करवाने का काम तथाकथित पत्रकार और आघोषित बीजेपी के कार्यकर्ता करते हैं, जिन्हें हम और आप लोग एंकर के नाम से जानते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नफरती चिंटुओं के लिए 2 शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।